सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सभी की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा, परमेश्वर का दिन आ रहा है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम उसी विषय पे बात करेंगे, क्योंकि आपने पहले वीडियो में परमेश्वर की खोज के विषय में आपने सुना कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यहोवा की खोज करनी चाहिए। लेकिन हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा विषय होगा, जो हमारा टॉपिक होगा, वो है मन फिराव का। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ में चलते हैं कि परमेश्वर का आज जो भी वचन है वो पवित्र आत्मा सिखाए, और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आशीषित होने पाए, मन फिराने वाला आत्मा पाए। आइए हम दुआ में चलते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। दया के सागर करुणाधान परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। हे पिता, आपने हमें सुंदर समय दिया, उसके लिए हम कोट कोट धन्यवाद करते हैं, क्योंकि स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। अपने चरणों की चौकी में सही सलामत रखा, हम उसके लिए कोट कोट धन्यवाद करते हैं। हे पिता, होने दीजिएगा प्रभु जी, जब आज हमें तेरे सुसमाचार का प्रचार करने जा रहे हैं प्रभु जी यूट्यूब के माध्यम से। हे पिता, जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आशीषित होने पाए। हे पिता, आपका वचन कहता है कि तुम नहीं, मेरी पवित्र आत्मा बोलती है। हे खुदावंद, आपका पवित्र आत्मा हर एक भाई बहन से, हर एक बेटा बेटियों से अपने वचन के द्वारा बातचीत करे, और जितने भाई बहन इस वीडियो को, इस वचन को सुने और वो सब आशीषित होने पाए। होने दीजिएगा परमेश्वर पिता, सिर्फ तेरी मर्जी हो। हे परमेश्वर पिता, इस जगह को, इस समय को, इस रिकॉर्डिंग को सबको तेरे हाथों में सौंपते, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे पिता, बहुत सारे भाई बहन आशीषित होकर मन फिराएं और हम भी आशीषित होने पाएं, और सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो, तुझे महिमा मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है मन फिराव का, क्योंकि आपने पिछले वचनों में सुन चुके हैं कि हमें यहोवा की खोज करना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का आगमन जल्द ही है, यीशु जल्द ही आने वाला है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है मन फिराव का, तो आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। योएल नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 12 और 13 में लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है पश्चाताप के लिए आवाहन ये है वचन, और परमेश्वर कहता है अभी भी सुनो, यानी अभी भी आपके पास वक्त है, मेरी आवाज को सुनो, मेरे वचन को सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि अभी आपके पास समय है, क्योंकि आप पृथ्वी पर जीवित हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, मुर्दे कभी पश्चाताप नहीं करते हैं, मुर्दे कभी मन नहीं फिराते हैं, मुर्दे कभी अपने गुनाह का अंगीकार नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अभी आपके पास वक्त है, अभी आपके पास समय है। और कैसे कि परमेश्वर की सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर परमेश्वर के पास आओ। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपके पास समय है। अगर अभी आपकी आंखें नहीं खुली हैं तो अभी आपके पास वक्त है कि आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में धारण करें और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि आपके पास अभी वक्त है, क्योंकि यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई यीशु पर ईमान लाए, जो कोई यीशु पर विश्वास लाए, वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, 13 नंबर में लिखा है,
अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने वस्त्र नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग वस्त्र फिरा करके, वस्त्र को रंगा करके, दाढ़ी रखा करके, तिलक मुद्रा लगा करके, ऐसा नहीं। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर कौन है? वो अनुग्रहकारी है। नंबर 2 दयालु है। नंबर 3 विलंब से क्रोध करने वाला। नंबर 4 करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उसी के द्वारा दुख आपके जीवन में आया है। जब आपने परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर के वचन पे नहीं चले, तो उसी ने ये विपत्तियां आपके जीवन में डाली। क्योंकि परमेश्वर को दुख है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरे वचनों पर ना चल करके नाश हो रहे हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आपके पास अभी वक्त है, अभी समय है, अभी मौका है कि मन फिराएं, तौबा करें, घुटनों पे आ जाएं, अपने आप को शून्य करें, अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें और अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें, उस पर ईमान लाएं। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर वो दयालु है, वो क्षमा करने वाला है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। जय यीशु की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम कुछ और वचनों की तरफ चलते हैं। लूका नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 7 और 8 में लिखा है, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने लगा नदी में, तो बहुत सारी भीड़ उसके पास आने लगी। यानी इतनी ज्यादा भीड़ आने लगी कि लाइन लग गई बपतिस्मा लेने के लिए। तो यूहन्ना देख करके कहने लगा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि जो आने वाला क्रोध है उससे भागो, क्योंकि वो भयंकर क्रोध है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपके पास वक्त है, अभी आप उस भयंकर क्रोध से बच जाएंगे, अभी आप उस भयंकर दंड से बच जाएंगे, अभी आप उस भयंकर सजा से बच जाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है। मन फिराओ, अपने आप को तौबा करो, अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो, क्योंकि हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का दिन निकट है। यीशु मसीह अब दोबारा क्रूस पे चढ़ने नहीं आएगा, वो न्याय करने आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, भेड़ों को अलग करेगा और बकरियों को अलग करेगा। भेड़ों को अपने स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा और बकरियों से कहेगा नरक में चले जाओ। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास वक्त है। यीशु मसीह इसलिए नहीं तुम्हारे सबके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, इसलिए कुर्बान कर दिया अपने आप को ताकि तुम्हारा जीवन बच जाए, तुम भयंकर दंड से बच जाओ, तुम भयंकर अपराध से बच जाओ और अनंत जीवन पाओ। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, 8 नंबर में लिखा है, अतः मन फिराओ के योग्य फल लाओ। और परमेश्वर का वचन कहता है, अतः कैसा फल लाना है? मन फिराओ का। अपने आप को दीन करना है, अपने आप को नम्र करना है, अपने आप को शून्य करना है यीशु के सामने, और उससे अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धार करता प्रभु ग्रहण करना। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, और अपने अपने मन से ये न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पुरानी व्यवस्था में लिखा है वो सभी अब्राहम को अपना पिता कहते हैं, लेकिन यहाँ पे यूहन्ना कहता है कि हे अपने अपने मन में ये न सोचो कि तुम्हारा पिता अब्राहम है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है।
यूहन्ना कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है अब्राहम के लिए। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपके पास वक्त है। और 9 नंबर में लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी अच्छा फल नहीं लाएगा वो काट डाला जाएगा, वो आग में झोंका जाएगा। इसलिए आपके पास समय है, क्योंकि आप इस पृथ्वी पर जीवित हैं। परमेश्वर ने आपको भी जीवित रखा है। अभी आपको समय दिया है। अभी आप पश्चाताप करें, अभी मन फिराएं, अभी दीन बने, अभी नम्र बने, अभी अपने आप परमेश्वर के सम्मुख शून्य करें। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है, क्योंकि परमेश्वर का दिन निकट है। परमेश्वर को खोजने के लिए सबसे पहले आपको शून्य करना पड़ेगा, अपने आप को दीन करना पड़ेगा, नम्र करना पड़ेगा, तब परमेश्वर की आप खोज कर पाएंगे। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह दोबारा तुम्हारे पापों को, तुम्हारे दुख को सहने नहीं आएंगे, वो न्याय करने के लिए आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे, क्योंकि यीशु ने तुम सबके लिए, समस्त मानव जाति के लिए, समस्त पाप के लिए, व्यभिचार के लिए, बुराई के लिए, लालच के लिए, कपट के लिए, ईर्ष्या के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। आप सबके लिए 39 कोड़े खाए हैं। आप सबके लिए अपनी पसली में भाला खाया है। आप सबके लिए अपने मुंह पे थुकवाया है। आप सबके लिए अपने सर पे कांटों का ताज पहना है, ताकि आपका जीवन बच जाए। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो प्यासा रहा है, क्योंकि उसने क्रूस पे कहा कि मैं प्यासा हूँ। आज भी उसकी प्यास बनी हुई है कि जब तक तुम मन फिराकर यीशु के पास ना जाओ, तब तक उसकी प्यास अधूरी है। जब आप मन फिराकर यीशु के पास आएंगे, उसकी प्यास पूरी हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए हम सर को झुकाएं और इस पावरफुल वचन के लिए हम दुआ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पवित्र पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हे दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर पिता, तेरी महिमा करते हैं। हे पिता, आज के इस पावरफुल और पवित्र वचन को पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर पिता आशीष दीजिएगा। और जितने भाई बहन प्रभु जी इस वचन को सुनते हैं, उन्हें मन फिराने वाला आत्मा दीजिएगा, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा, उन्हें आपका पवित्र आत्मा छेद छेद कर उनके आत्मा की पट्टियों में इस वचन को लिख दे, ताकि वो बहुत सारा फल लाए। वो परमेश्वर पिता आपके योग्य फल लेके आए, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि तुम बहुत सारा फल लेके आओ, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ मेरे पवित्र परमेश्वर, हर एक भाई बहन, हर एक बेटा बेटी, हर एक बूढ़े नौजवान, सब बहुत सारा फल लाए, आपके योग्य फल लाए, और मन फिराने वाला आत्मा पाए और तेरी इच्छा पूरी करें, तुझे महिमा मिले। परमेश्वर दया करो, दया करो। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि परमेश्वर का कार्य होते रहना चाहिए। मेरा हर एक वीडियो प्रत्येक दिन आप तक पहुंचे और आप उसे सुने, और परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में, आपके घर परिवार के द्वारा स्थापित होने पाए इस पृथ्वी पर, यीशु मसीह नासरी के नाम से। और परमेश्वर पिता आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपको प्रेयर करवाना है, अपने घर पे शुक्रगुजारी की प्रार्थना करवाना है, तो आप ऑनलाइन वीडियोस के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं, प्रेयर करवा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7608722815। ये मेरा नंबर है, आप फोन कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं, यीशु के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह की।